धरना ये अनिश्चितकालीन है। अगर हमारी मांगे मान ली जाती है चारों जिलों की तो हम आज ही खत्म कर देंगे, और अगर मांगे नहीं मानी जाती है तो ये 5 दिन, 50 दिन, 5 साल, जब तक मांगे नहीं मानी जाती ये धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। कल से आमरण अनशन भी होगा। अगर उसमें किसी भी कॉलेज के शिक्षाविद की या विद्यार्थी की जान जाती है तो उसकी पूरी जिम्मेदारी यूनिवर्सिटी प्रशासन की होगी। मेरा नाम विकास हुए और मेरा सिलेक्शन राजस्थान जूनियर इंजीनियर सिविल डिपार्टमेंट से हुआ है। मैं आर्यभट्ट कॉलेज का ही सिविल का स्टूडेंट हूँ। मैं इस अचीवमेंट के लिए पहले तो मेरे पेरेंट्स और आर्यभट्ट कॉलेज के मैनेजमेंट और सभी जो टीचर्स गण हैं उनका धन्यवाद करना चाहता हूँ। और पूरी इस अचीवमेंट के पीछे आर्यभट्ट कॉलेज के लिए मैं उनको थैंक्स बोलना चाहता हूँ और चाहता हूँ कि जो हमारे और स्टूडेंट्स हैं वो भी इसी तरह तरक्की करें और आर्यभट्ट का नाम रोशन करें। अजमेर, भीलवाड़ा, टोंक व नागौर के निजी कॉलेज संचालकों ने एमडीएस यूनिवर्सिटी पर शुरू किया अनिश्चितकालीन धरना। एमडीएस यूनिवर्सिटी के कुलपति थानवी द्वारा जारी किए गए फरमान को लेकर जताया विरोध। मंगलवार को अजमेर, भीलवाड़ा, टोंक व नागौर जिलों से आए निजी कॉलेज संचालकों और छात्रों ने महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय के बाहर अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया। साथ ही बुधवार से आमरण अनशन की चेतावनी भी दी। लाडनू के निजी कॉलेज संचालक सैनिक कॉलेज के प्राचार्य केशाराम हुड्डा ने बताया कि महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय द्वारा परीक्षा आवेदन पत्र पोर्टल पर निर्धारित सीटों का आवंटन 8 वर्ष पूर्व दिए गए संकाय के सेक्शन को ही आधार माना गया है। उसके बाद समय समय पर सीट वृद्धि के लिए निरीक्षण करवाकर विश्वविद्यालय में रिपोर्ट जमा करवाई जा चुकी है, लेकिन विश्वविद्यालय प्रशासन 8 वर्षों से ना तो सीट वृद्धि कर रहा है, संबद्धता के आदेश जारी कर रहा है। इसमें महाविद्यालयों का क्या दोष है? उन्होंने बताया कि पिछले 10 वर्षों से विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा महाविद्यालय को सीटों की सूचना दी जा रही है और ना ही परीक्षा आवेदन पत्र के समय उन्हें छात्र संख्या का निर्धारण किया जा रहा है। इसलिए निवेदन है कि एक वर्ष 2020-21 में सीटों की संख्या का निर्धारण कर दिया जाए, साथ ही सभी संकायों के सभी कक्षाओं के पोर्टल खोले जाएं। सभी की मांग एक ही है। अजमेर संभाग के चारों जिले जो यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड है, टोंक, भीलवाड़ा, नागौर और अजमेर, इनके बहुत सारे बच्चों को एक छोटे से कानून के, काले कानून के माध्यम से परीक्षा से वंचित करने की कोशिश की जा रही है, जो कि अन्यायपूर्ण है और उसका हम भारी तरीके से विरोध करते हैं। कानून उन्होंने ये पास किया है कि प्रति छात्र 15,000 रुपये की पेनल्टी लगा दी। अगर इस पेनल्टी को जमा कराते हैं तो एक कॉलेज के करोड़ों रुपए बनते हैं, जो कि बहुत बड़ा वजन है और कॉलेज किसी प्रकार से सक्षम नहीं है। इसलिए हम मांग करते हैं सरकार से भी, वीसी साहब से कि तुरंत हमारा पोर्टल खोला जाए, तुरंत हमारे बच्चों के फार्म भरवाए जाएँ, पेनल्टी को माफ़ किया जाए। अगर ऐसी स्थिति नहीं करते हैं तो हम इस यूनिवर्सिटी के तमाम कॉलेज में बहिष्कार करेंगे, न हम बच्चों का फार्म भरेंगे, न हम बच्चों की परीक्षाएं आयोजित करवाएंगे और पूरी तरीके से विरोध करते हैं। इसी कारण हम काली पट्टी बांध के शांतिपूर्वक धरना और प्रदर्शन कर रहे हैं और ये हमारी मांगें जितनी जल्दी मानी जाए उतना उचित रहेगा। अन्यथा ये बड़ा आंदोलन और उग्र आंदोलन और चारों जिलों का बड़ा आंदोलन भविष्य में हो सकता है। ये धरना आज से स्टार्ट है, ये अनिश्चितकालीन के लिए है। अच्छा, क्या मानते हो, आपको परमिशन मिली क्या धरने की, बैठने की? धरना देने के लिए परमिशन हमने जितने भी उच्च अधिकारी हैं उनको संज्ञान में दे दिया है। माननीय एसडीएम साहब हमारे को धरने की प्रदर्शन की अनुमति दे रहे हैं और उनकी प्रतिलिपि वहाँ ऑनलाइन भी भेज दी है और फिजिकल रूप से भी भेज दी है। तो वो तुरंत ही आने के बाद हम इस धरने का पूर्ण रूप में सही तरीके से स्टार्ट करेंगे। कब तक चलेगा ये धरना? धरना ये अनिश्चितकालीन है। अगर हमारी मांगे मान ली जाती है चारों जिलों की तो हम आज ही खत्म कर देंगे, और अगर मांगे नहीं मानी जाती है तो ये 5 दिन, 50 दिन, 5 साल, जब तक मांगे नहीं मानी जाती ये धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। कल से आमरण अनशन भी होगा। अगर उसमें किसी भी कॉलेज के शिक्षाविद की या विद्यार्थी की जान जाती है तो उसकी पूरी जिम्मेदारी यूनिवर्सिटी प्रशासन की होगी और सरकार की होगी और उनको बहुत उसका उत्तरदायी होना पड़ेगा, जवाबदेह बनना पड़ेगा। आपका नाम? मेरा नाम केशाराम हुड्डा है। मैं जिला अध्यक्ष हूँ नागौर निजी कॉलेज का और संभाग के यहाँ निदेशक और पूरे पदाधिकारीगण और पूरी कार्यकारिणी आई हुई है। निवाई टोंक से निजी महाविद्यालय संचालक राजीव चौधरी ने बताया कि कुलपति थानवी ने जो निर्णय लिया है वह न्याय संगत नहीं है।
जो निजी कॉलेज पूरे साल में एक विद्यार्थी से 7 से 8 हज़ार रुपये शुल्क लेती है, वहीं कुलपति ने एक बच्चे पर 15,000 रुपये एडवांस पेनल्टी देने का तुगलकी आदेश जारी कर दिया है, जिससे विद्यार्थियों और उनके अभिभावकों व निजी कॉलेज संचालकों सभी में आक्रोश व्याप्त है। इससे यूनिवर्सिटी करोड़ों रुपए एकत्र कर लेगी, ये सरासर अन्याय। उन्होंने ऑनलाइन पोर्टल बंद करने पर भी अपने गुस्से का इजहार किया और यूनिवर्सिटी प्रशासन से मांग की कि जल्द से जल्द ऑनलाइन पोर्टल को ओपन किया जाए ताकि विद्यार्थी अंतिम तिथि से पहले फॉर्म भरकर अपने फॉर्म जमा करा सके। उन्होंने कहा कि वीसी थानवी के इस तुगलकी फरमान से 1 लाख से ज़्यादा विद्यार्थियों के भविष्य पर तलवार लटकी हुई है। क्या मांगे? आज एमडीएस यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड 4 जिले जो कॉलेजों हैं, अजमेर, भीलवाड़ा, नागौर और टोंक, उन चारों जिलों से कॉलेज संचालक यहाँ विश्वविद्यालय के सामने बैठे हैं। आज यहाँ बैठने की ये नौबत क्यों आई? पिछले 20 दिन से आज माननीय मंत्री महोदय जी, मुख्यमंत्री जी और राज्यपाल और वीसी साहब को चारों के संज्ञान में यहाँ 24 जुलाई 2021 को एक बैठक हुई। उस बैठक में इन्होंने ऐसा निर्णय ले लिया, वीसी साहब ने, जो यहाँ विश्वविद्यालय में जो बैठते हैं रजिस्ट्रार, यहाँ जो टीम है उनकी, उन्होंने ऐसा निर्णय करवा दिया उनके हाथों से कि 15,000 रुपये प्रति बच्चे पेनल्टी लगाई जाएगी। लेकिन आज जब 2021 में ये निर्णय हुआ है तो ये नियम 2021 से ही लगे, 2020 से नहीं लगे। हम इसीलिए यहाँ बैठे हैं। विश्वविद्यालय में जो ये कर्मचारी बैठे हैं, पिछले 8 से 10 वर्ष में इन्होंने किसी भी कॉलेज की संबद्धता जारी नहीं की, किसी भी कॉलेज की सीट अभिवृद्धि नहीं की। क्या कॉलेज वाले अकेले दोषी हो गए? जब वो मीटिंग हुई, उस मीटिंग में ये निर्णय भी होना चाहिए था कि जो कर्मचारी यहाँ बैठे हैं जिन्होंने 10 वर्ष से किसी भी कॉलेज को संबद्धता और सीट अभिवृद्धि नहीं की, उन पे भी जुर्माना लगना चाहिए था। लेकिन एक तरफा इन्होंने काला कानून की तरह पास कर दिया। आज ये सारे कॉलेजों के निदेशक यहाँ बैठे हैं। आज हमारे परीक्षा फार्म के ऊपर पोर्टल का नाम नहीं आ रहा। जब तक पोर्टल चालू नहीं कर दिया जाएगा, जब तक ये अनिश्चितकालीन धरना है। कल से हमारे जो दूसरे साथी हैं वो यहाँ धरने पे ही नहीं, आमरण अनशन भी करेंगे। आमरण अनशन में अगर किसी व्यक्ति की जान जाती है या कोई दुर्घटना घटती है, उसकी समस्त जिम्मेदारी विश्वविद्यालय प्रशासन की होगी। हमारी मांग एक ही है कि जो पोर्टल है वो पोर्टल चालू किया जाए। जो 2021 में इन्होंने गाइडलाइन तक की एकेडमिक में, वो गाइडलाइन 2021 में ही लागू हो, 2020 में लागू नहीं हो। परीक्षा फार्म हम जमा नहीं करवाएंगे और जिस स्थिति में परीक्षा करवाएंगे, 1000 बच्चों की परीक्षा लगेगी, 1000 बच्चों की परीक्षा नहीं लगेगी तो हम परीक्षा भी नहीं करवाएंगे और न ही हम हमारे फार्म जमा कराएंगे। मेरे युवा साथी